हैं। दिल्ली में किसके नाम पर वोट पड़ा इस बार? अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद बोले कि हमें जेल में डालने का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, ये सिंपैथी वोट है। अच्छा, दूसरा एक और फैक्टर है कि दिल्ली में जाइए, लोगों से बात करिए तो कहते हैं भाई बिजली पानी का परिवारों को फायदा हो रहा। विधानसभा चुनाव में इसीलिए एक तरफा जीत मिली थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो अब नंबर आया वो तो साफ तौर पर दिखता है कि ना अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लोगों को असर पड़ा है, ना बाहर आने से असर पड़ा है। दिल्ली के मामले में नवीन जी आपको बेहतर बताएंगे क्योंकि दिल्ली के ही रहने वाले हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात जोड़ देता हूं कि दिल्ली का केस ना बड़ा एकदम क्यूरियस केस है। क्योंकि आप देखिए कि 2014 में दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन 2015 में चुनाव हुआ कुछ ही महीने बाद तो अरविंद केजरीवाल ने क्लीन स्वीप कर दिया। 2019 में बीजेपी ने सातों की सातों सीटें जीती, लेकिन उसके बाद 2020 में चुनाव हुआ तो फिर अरविंद केजरीवाल ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो दिल्ली का वोटर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चतुर है और बहुत ज्यादा वो अपने इश्यूज को लेकर सेंसिटिव है। उसको पता है कि कौन से मेरे इश्यूज जो है विधानसभा चुनाव में मुझे उन पर फोकस करना है और कौन से इश्यूज को लेकर मुझे लोकसभा चुनाव। नवीन जी अब विस्तार से समझाइए। क्या है कि सुमित ने आधी बातें तो क्लियर कर दी कि दिल्ली का वोटर जो है कितना ज्यादा चपल है। अब नुकसान उसको इस बार क्या झेलना पड़ रहा है कि कांग्रेस पिछली बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट लेकर के आती है, सेकंड नंबर की पार्टी रहती है, और जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस थर्ड नंबर की पार्टी होती है। तो जो वोटर है उसे पता है कि चुनाव जो है वो उसका चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, उसमें अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे, तो वहां वो कांग्रेस को वोट देता है। और वो कांग्रेस को वोट देता है क्योंकि वो झाड़ू को वोट देता है, वही वोट वहां जाता है। उसके बाद जो है जब वापस दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आता है तो वो झाड़ू को आगे बढ़ा देता है। तो फिर ये बताइए ना, बिजली पानी जो देता है उससे मतलब अरविंद केजरीवाल से जनता को मतलब नहीं है दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल जेल जाए चाहे आए। मैं बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल को जब वोट दिल्ली के विधानसभा का चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल को वोट दिल्ली के अंदर बचाते जितना पड़ रहा है उतना ही पड़ेगा। दिल्ली का जो वोटर है वो एक बार मैंने सुमित से भी चर्चा की थी, वो 30% करीब बीजेपी को वोट यहाँ पर पड़ता आया है विधानसभा के अंदर। वो वैसे के वैसा ही रहता है। बाकी जो वोट है वो फ्लक्चुएट करता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। मतलब पहले कांग्रेस को पड़ता था, वो आपको पड़ने लग गया। इस बार की सिचुएशन जो आंकड़े खराब आ रहे हैं उसके ये जो अलग आ रहे हैं चकित करने वाले, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि तीनों अगर की जो सीटें हैं उनमें जो बंटवारा हुआ है, जो वोटर झाड़ू ढूंढ रहा था बैलेट मशीन पे उसको झाड़ू नहीं मिली, पंजा मिला तो पंजे पे नहीं जा रहा, उसे भाजपा को वोट दे दिया। और जिसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट एक दूसरे को शिफ्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ है। खासतौर से झाड़ू का वोट जो है वो कांग्रेस को शिफ्ट नहीं हुआ। अच्छा, अच्छी जगह समय कम है, अब हम लोग वाइंड अप करने जा रहे हैं। पंजाब का छोटा विश्लेषण जल्दी से 1 मिनट के अंदर। पंजाब में कांग्रेस पार्टी 7 से 9 के आसपास जा रही है। आम आदमी पार्टी इस चक्कर में, इस लालच में अलायंस नहीं किया कि हम वहां पर सरकार में बेहतर करेंगे, लेकिन वहां पर 1 से 2 या 2 से 3 सीटें मिलते दिख रही हैं। बीजेपी का खाता 1 से 2 सीटों पर खुलता दिखाई दे रहा है, अकाली दल भी कुछ सीटों लालच नहीं था, वो इनकी रणनीति थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, पक्ष में भी आप रहे हैं और विपक्ष में भी हम रहे हैं। यानी दोनों इंडिया गठबंधन की पार्टी अगर लोग सरकार को वोट देना चाहें तो भी वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाए, और विपक्ष को वोट देना चाहें तो वो भी इंडिया गठबंधन बंगाल में रहा, वो रणनीति। ठीक है सर, ये हो सकता है। बहरहाल ये था सभी सीटों पर विश्लेषण, 543 सीटों का विश्लेषण। जो नंबर हमारा खुद का सर्वे है वो आपके सामने है, लेकिन इसके अलावा जितने एजेंसियों ने सर्वे किए हैं सभी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करवाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 4 तारीख का इंतजार करिए, कुछ 10-20-50 सीटों का अंतर, 10-20 सीटों का अंतर होता है कभी कभार, लेकिन अमूमन देश का मिजाज क्या है ये इस सर्वे के जरिए देश की जनता के सामने आ चुका है। धन्यवाद आप सभी का, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।